नमस्कार। आज एक दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। सोचिए, आप कहीं बैठे हैं और अचानक कोई जानी मानी हस्ती, मान लीजिए वुडी एलन, आपके सामने आ जाए तो क्या करेंगे? हाँ, ये सिचुएशन थोड़ी अजीब हो सकती है। करें तो क्या करें? बिल्कुल। तो हमारे पास प्रसिद्ध हस्तियों से कैसे मिलें किताब के कुछ अंश हैं। देखते हैं ये क्या सलाह देते हैं। जी, चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो पहला नियम जो इसमें बताया है वो मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लगा। ये कहते हैं कुछ मत करो। हाँ, मतलब बस देखते रहो। हाँ, मतलब सामने कोई बड़ा सितारा हो और हम बस चुप रहें। आह, देखिए ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे सोच है। उनके निजी स्पेस, उनकी प्राइवेसी का सम्मान। अच्छा। जो लोग खुद थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं या आत्मविश्वास से भरे होते हैं, वो अक्सर दूसरों की प्राइवेसी की कद्र करते हैं। मशहूर हस्तियों को भी आम लोगों की तरह अपनी थोड़ी शांति चाहिए होती है, खासकर जब वे अपने निजी पल बिता रहे हों। सही बात है। तो बस नजरें मिले तो हाँ, बस एक हल्की सी मुस्कान या सिर हिला देना काफी है। ये दिखाता है कि आपने उन्हें पहचाना, पर आप उनकी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहते। ठीक है, ये समझ आता है। लेकिन मान लीजिए कोई वो मौका गंवाना ही नहीं चाहता, बात तो करनी है। हाँ, ये भी होता है। तो किताब इसके लिए एक तरीका सुझाती है। क्या तरीका? इंतजार करें। मतलब जब तक आप या वो हस्ती उस जगह से, जैसे रेस्टोरेंट से, बाहर ना निकल जाएं। ओके, बाहर निकलने तक का इंतजार। फिर बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें। जैसे, मिस्टर एलन, मैं बस ये बताना चाहता था कि आपकी फिल्मों ने मुझे सालों से कितनी खुशी दी है। अच्छा, यहाँ एक खास बात है, तारीफ उनके काम की क्वालिटी की नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं। मतलब ये नहीं कहना कि आपकी फिल्म महान थी। तो फिर क्या कहना है? ये बताना है कि उनके काम का आप पर क्या असर हुआ, आपका व्यक्तिगत अनुभव। किताब कहती है आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि उनका काम महान है या नहीं। ये तो दिलचस्प नुक्ता है, और यही बात किसी बड़े बॉस या अधिकारी पर भी लागू होती है। ये मत कहिए कि उनकी कंपनी कितनी अच्छी है, तो क्या कहें? ये कहें कि उनके लिए काम करना या उनके नेतृत्व में होना कितना सम्मानजनक या प्रेरणादायक रहा है। फोकस व्यक्तिगत अनुभव पर। समझ गई। अच्छा, और ये कैसे पता चले कि भाई अब बात खत्म करनी है? कितनी देर बात करें? बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव। बॉडी लैंग्वेज कैसे? किताब इसकी तुलना बॉलरूम डांस से करती है। जैसे डांस में एक लीड करता है और दूसरा फॉलो, वैसे ही यहाँ सेलिब्रिटी लीड करते हैं। अच्छा। उनके संकेतों को समझें। क्या वो रुचि दिखा रहे हैं, या कहीं और देख रहे हैं, या थोड़ा असहज लग रहे हैं? उनके संकेतों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। जब तक वो खुद बातचीत आगे ना बढ़ाएं, तब तक संक्षिप्त और सम्मानजनक रहना ही सबसे अच्छा है। बिल्कुल। और एक और स्थिति हो सकती है, अगर सेलिब्रिटी अकेले ना हो, उनके साथ कोई और भी हो तो? हाँ, ये बहुत बहुत अहम बात है। अक्सर लोग सेलिब्रिटी पर इतना फोकस करते हैं कि उनके साथी को भूल ही जाते हैं। हाँ, ये तो होता होगा। किताब में फेलिशिया का उदाहरण है। उनके पति एक जाने माने टीवी होस्ट हैं। लोग उनसे तो बात करते हैं, पर फेलिशिया को अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ओह, ये तो काफी अजीब लगता होगा। हाँ, और ये दोनों के लिए निराशाजनक हो सकता है। तो शिष्टाचार यही कहता है कि उनके साथी को भी बातचीत में शामिल करें, उन्हें भी महत्व दें। ये दिखाता है कि आप सिर्फ उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित नहीं हैं। बिल्कुल, आप व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। ठीक है। और तारीफ करते समय क्या कुछ और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कौन से काम की तारीफ करें? हाँ, एक और अच्छा पॉइंट है। कोशिश करें कि उनके हाल के काम का जिक्र करें। हाल के काम का? क्यों? सोचिए, आप वुडी एलन को कहें कि आपको उनकी 1980 की स्टारडस्ट मेमोरीज बहुत पसंद आई थी। तो हो सकता है वो सोचें, अच्छा, और मेरी जो नई फिल्में आई हैं उनका क्या? लोग अक्सर अपनी ताजा उपलब्धियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सही बात है। पुरानी बात से शायद ऐसा लगे कि हमें उनके मौजूदा काम के बारे में पता ही नहीं। बिल्कुल, तो बेहतर है कि हाल की या वर्तमान उपलब्धियों पर ही बात करें। और आखिर में एक और सलाह है, खासकर अगर कोई सेलिब्रिटी आपकी किसी पार्टी या गैदरिंग में मेहमान बनकर आए। हाँ, ये जरूरी है। उनसे परफॉर्म करने को ना कहें। मतलब अगर कोई गायक आया है तो उससे गाने की उम्मीद ना करें। कोई टीवी होस्ट है तो ये ना कहें कि कुछ बोलिए। अच्छा, क्यों नहीं? क्योंकि वो वहां मेहमान हैं, काम करने नहीं आए हैं। वो उनका खाली समय है, आराम का समय। उनसे काम करवाना वैसा ही है जैसे आप किसी डेंटिस्ट मेहमान से कहें कि जरा मेरे दांत देख लो। आहा, सही कहा। ये तो ठीक नहीं होगा। उन्हें बस मेहमान की तरह ट्रीट करें, माहौल का आनंद लेने दें। तो कुल मिलाकर सार यही है कि अगर किसी मशहूर हस्ती से मिले तो शांत रहें, सम्मान दिखाएं, आ और बातचीत करें तो अपने अनुभव पर फोकस रखें, उनके काम को जज ना करें। बॉडी लैंग्वेज समझें, उनके साथियों को नजरअंदाज ना करें। हाल के काम का जिक्र करें और उनके खाली समय में उनसे काम करने की उम्मीद न रखें। बिल्कुल। ये सारी बातें तो मशहूर हस्तियों के बारे में थीं। हाँ,
पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है, क्या ये सिद्धांत सिर्फ सेलिब्रिटीज पर ही लागू होते हैं? मतलब क्या ये बातें हमारे रोजमर्रा के जीवन में उन लोगों के साथ व्यवहार पर भी लागू नहीं होती जिन्हें हम किसी भी क्षेत्र में बड़ा या प्रभावशाली मानते हैं, भले ही वो विश्व प्रसिद्ध न हो? ये तो सोचने वाली बात है। शायद हर अच्छी सार्थक बातचीत की जड़ में सम्मान और दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश ही होती है ना?